आज मैं आपने बताऊंगी इनर वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं और उसमें पैड कैसे लगाते हैं। ये मेरा असली कपड़ा जी वो कुर्ती का कपड़ा है और ये इसमें मैंने इनर लगाना है और ये है इनर का कपड़ा। इसमें मैं अपने पैड लगा के और इनर लगा कर अपने मैं दिखाऊंगी इस कपड़े में। और ये है मेरे पैड जो मैंने 33 छाती के कुर्ती में फिट करने हैं। तो ये पैड है और ये हमारा इनर और सूट का कपड़ा है, इसमें हमने लगाने हैं। तो ये इनर का कपड़ा मैंने मोड़ लिया है, जितने हिप है उसके हिसाब से। हिप है मेरे 9 यानी कि 36 और 36 है तो 9 में मैंने 2 जोड़ के 11 इंच कपड़ा सारा मोड़ लिया। ऊपर से लेके नीचे तक सारा 11 है। ये एक सा हो गया कपड़ा। 2 इंच हिप का अलग निकाल दिया मोड़न खातर, जितने हिप है उसके हिसाब से मोड़ लिया। और जितने इसकी लंबाई है सूट की उससे 1 इंच कम लंबाई इनर की ली है मैंने। तो अब मैं इसकी सबसे पहले तीरा काटूंगी। तीरा काटने खातर इसमें हमने जो भी निशान है, जो भी हमारे ये चाक के हुए हैं, ये सब इनर पर लगाए जाए हैं। इनर पहले काटना है, सूट बाद में काटना है। तो ये तीरा काटूं तो तीरा ले लिया मैंने 6 इंच का और 6.5 इंच के ले लिए इसके मुड्डे। ये मैंने लाइन आगे बढ़ा दी और अब मैं लगाऊंगी इसकी छाती के निशान। छाती है 33 तो मैंने 8.25 का निशान लगाना है, मैं लगाऊंगी 8.5 पे। और ये हो गया 7 इंच नीचे कमर, 14 इंच नीचे हिप के निशान। और ये जो मैंने 8.5 लिया है 2 पॉइंट बढ़ा के लिया है। इनर वाला सूट है तो इसमें थोड़ा कपड़ा बढ़ा के लेना है। इसमें जैसे 8.25 का निशान यहाँ पे आया था लेकिन बढ़ा के मैंने यहाँ लगाया है। इनर वाला सूट है तो थोड़ा कपड़ा हमने फालतू लेना पड़ेगा। इसी तरह कमर में लेना है। जो कमर का चौथा हिस्सा है, 27 कमर है तो 27 का चौथा हिस्सा करके 2 पॉइंट जोड़ के यानी कि पूरा 7 हो जाएगा। ये कमर का ले लिया। और इसी तरह हिप, जितने हिप है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें सिर्फ 2 पॉइंट और फालतू लेना है। ये हिप का निशान हो गया। अब इन निशाना आपस में इस शेप में हम मिला देंगे जिस पर फिटिंग होगी। और ये हो गया कटिंग का निशान। और अब इसमें मैं मुड्ढा में 1 इंच की गोड़ाई कर दूंगी। ये होगी गोड़ाई। और ये दोनों इनर कट गए, अगला भी और पिछला भी दोनों कट गए। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये होगी कटिंग। कटिंग करने के बाद ये मैंने जो इनर नीचे से मोड़ने हैं उस पर कट लगा दिया। अब इसमें इनर ने मैं अलग अलग करके दोनों ने अब इसके फिटिंग के निशान दूसरे हिस्से पे ये दोनों फिटिंग के निशान हो गए दोनों साइड। ये दूसरी साइड भी जितने थे ऊपर उसी के हिसाब से नीचे लगा दिए। अब मैं इसने ये इनर अगले हिस्से पर काटूंगी। अगला हिस्सा कढ़ाई के हिसाब से मोड़ लिया, गले पे बिल्कुल सेंटर में लेकर गड़ा और नीचे तक जोड़ी पे जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के हिसाब से हमने यो न्यू का न्यू मोड़ दिया। जितनी जोड़ी है उसके हिसाब से ये मोड़ लिया। आगे पीछे कपड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम एक सा आप इसने मोड़ कर रखो। तैयार होने के बाद ये जोड़ी थे 1 इंच ऊपर इनर रहेगा इस तरह। और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह फिट करके इसमें अब इसकी कटिंग कर दो। साथ ही साथ जो अगले हिस्से की जो 1 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग हुआ है मुड्ढा की वो भी कर दो। ये क्योंकि एक पीस इनर का है और अगला हिस्सा है, ये दोनों अगले हिस्से हैं तो इनका काम साथ के साथ हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा मुड्ढा की कटिंग होगी। ये होगी। अब ये जो बाकी बच गया वो सारा सेम टू सेम इतना ही हमने काटना है जितना यो इनर है हो गया। अब ये है पिछला हिस्सा।
पिछला हिस्सा भी मैंने इतना ही मोड़ लिया जितना इनर मोड़ा था, यानी कि 11 इंच। ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 11 इंच सारा मोड़ लिया। अब हम इस पर इनर रख देंगे और उससे पहले इसकी लंबाई सेट कर लेंगे। इसकी लंबाई हमने अगला जितना है उससे 1 इंच फालतू रखनी है। अगला हिस्सा जो है उससे 1 इंच, क्योंकि अगला हिस्सा ऊपर नीचे है, जो उसका जो जोड़ी का बॉर्डर है वो रेडी है और यो रेडी नहीं है, इसलिए नीचे हमने यो 1 इंच फालतू लिया है। और इस पे आप यो न्यू का न्यू इसने जैसे अगला हिस्सा जचाया था उसी तरह इस पे बिल्कुल सेम ऐसे ही जचा दो। यो ना कहीं तक बदना चाहिए, ना कहीं से यो घटा हुआ होना चाहिए। यो 1 इंच आगे है। यो 1 इंच इसलिए लिया है कि पिछली जोड़ी पे मैं बॉर्डर लगाऊंगी ये वाला। अगर ये बॉर्डर नहीं होता तो पिछला हिस्सा मैं 2.5 इंच बढ़ा ले और तुरपाई खातर। तो अब तुरपाई तो करनी नहीं, मैंने खाली बॉर्डर लगाना है, तो इस वजह मैंने सिर्फ 1 इंच फालतू लिया है। बाकी सारा सेम उतना ही है जितना हमने अगला हिस्सा लिया था। अब इस पर धर के अच्छी तरह जचा के इसने न्यू की न्यू इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कर दो, ये इसकी कटिंग बस। अब इसमें न्यू के न्यू पीछे बिछाए में जो गले बढ़ाया करे उसके जो सेंटर लाइन हुआ है गला की वो लगा लो। अब साथ की साथ में लगाई जाएगी तो बिल्कुल बीचों बीच लगाई जाएगी। बाद में अगर ये खोल दिए जाए और फिर बाद में लगावा तो थोड़ी ही आगे पीछे हो गया है, तो अभी इसकी साथ में साथ लगा लो। तो इसमें पैड लगाने हैं, तो पैड के लिए हमने 1 इनर और काटना है। ये तो हो गए सूट के आगे पीछे के इनर, और यो है पैड के लिए जो हमने पैड लगाना है। तो यो भी इतना ही मोड़ लिया जितना हमने इनर मोड़ा था, यानी कि चौड़ाई के हिसाब से 11 इंच। और यो पूरा लंबाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम ब्लाउज़ जितना लंबा जितना ब्लाउज़ हुआ है उसके हिसाब से उतना लंबा लगावांगे। पूरे की तो ज़रूरत नहीं है, खाली पैड लगाने हैं तो ब्लाउज़ में काम चल जाएगा। और इस पर अगला हिस्सा पैड अगला हिस्से में लगाएंगे, तो अगला हिस्सा जो इनर का है आप इस पर वो रखो। ये हो गया अगला हिस्सा। जो अगला हिस्सा इस पर न्यू का न्यू आप जितनी इसकी फिटिंग है, जो इसकी शेप है वो ही रखो। इस पे मैं पैड लगाऊंगी, ये ऊपर आ जाएगा। नीचे वाले कपड़े पे मैं 14 इंच वाला इनर लगाऊंगी और ये जो बड़ा इनर है ये बीच वो ऊपर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में पैड लगाए जाएंगे और इसमें सेम इस तरह ही काट दो इसमें। बस ज़्यादा लंबे की ज़रूरत नहीं, इसमें खाली 14 ब्लाउज़ की साइज़ का काटना है। अब हमने इस पे इनर लगाऊंगी, ये ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा कुर्ती का असली वाला कपड़ा जो कुर्ती है। ये पतला है इसलिए तीसरा इनर लगाना है। अब मैं इसकी कुर्ती ने न्यू की न्यू बिछा के इसमें जो बड़े वाला इनर है वो वाला इनर पूरा नीचे तक अच्छी तरह बिछा के और इस पर कच्चा कर लूँगी। छोटे वाला इनर अभी इसमें नहीं लगाना, बड़ा लगाना है खाली। तो बड़ा लगा के और अच्छी तरह चारों तरफ से बिछा के बिल्कुल एक सा और इस पर कच्चा करना है चारों तरफ। ये हो गया कच्चा। धागे से कच्चा करने में आसानी हो जाए है। और ये अब मैं गले काट दूँ। ये पिछला हिस्सा है जिसकी लंबाई लेनी है 3.5 इंच। ये होगी 3.5 इंच। और पिछला हिस्सा है, गले छोटे बनाने हैं मैंने, तो पिछले हिस्से की लंबाई होगी 2.5 इंच। और इसके मैं पीछे बैक में एक बड़ा सा गला बनाऊंगी डिज़ाइन के लिए, वो अलग तक बुकरम पर काटा जाएगा। तो पहले मैं खाली पिछला हिस्सा जो छोटा है वो काट लूँ। ये पिछला हिस्सा 2.5 इंच का मैंने काट लिया और वो जो पीछे डिज़ाइन बनाना है वो बनाऊंगी मैं बुकरम पे। और ये हो गया अगला हिस्सा। अगला हिस्सा भी चौड़ाई तो उतनी ही लेनी है 3.5 इंच और इसके अगले हिस्से की लंबाई थोड़ी फालतू लेनी है 4 इंच। छोटे गले बनाने हैं इसलिए 3.5 और 4 लंबाई। ये हो गया अगला गला। अब इसकी भी आप ऐसे ही कटिंग कर दो। अगले पिछले दोनों गले कट गए हैं और इसमें जिस
इनर पे पैड लगाना था, वो मैंने इसके अगले में इसके साथ नहीं जोड़ा, वो अलग है। अब ये पैड वाला, अब पैड का आप सेंटर लो इसका, ये पैड लगाने हैं इनका, पहले सेंटर बनाओ। ये हो गया इनका सेंटर, दोनों पे सेंटर पॉइंट आपने निशान लगा लेना है। ये है पैड वाला कपड़ा, इसमें गला नहीं काटना, इसमें हमने सूट के साथ लगा कर जब गला बनेगा इसका। तो पैड खातर इसका नाप है 9 इंच 33 छाती में, और चौड़ाई लो आप 3 इंच, 9 इंच की लंबाई 3 इंच की चौड़ाई, 1 इंच की आप दूरी रखो। पैड दोनों एक साथ मिलाकर नहीं बनाने लगाने। इसी तरह ये निशान आप दूसरी साइड लगा लो, 9 इंच की लंबाई 3 इंच की चौड़ाई और 1 इंच की दूरी, उसी तरह मिलाकर नहीं लगाने, दोनों में एक इंच का गैप हो गया, 2 इंच का गैप हो जाएगा। और आप इस लाइन ने बिल्कुल सीधी मिला कर आगे बढ़ा लो। इस लाइन ने इस तरफ भी आगे बढ़ा लो और इस तरफ भी आगे बढ़ा लो। ये बीच का सेंटर पॉइंट हो गया, ये 3 वाला सेंटर पॉइंट है और ये पैड का सेंटर पॉइंट है। इन आप आपस में मिला दो, ये मिला दिए। और मिलाने के बाद ये यहाँ हम एक चेक कर लें सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ये मिल गए, ये हो गया 3 वाला, ये हो गया पैड का सेंटर पॉइंट, ये मिला दिए। और जो ये लाइन हमने आगे बढ़ाई थी, इसी लाइन को आप ऐसे ही ड्रा कर लो पैड के ऊपर भी, ताकि ये दिखती रहे, हिलना नहीं पैड के ऊपर भी। इसी तरह दूसरी साइड का सेट करना है। 3 पॉइंट वाला पॉइंट हमने मिलाना सेंटर पॉइंट के साथ, और वही लाइन इसमें हमने न्यू ड्रा करनी है इसके साथ। और ये जो बीच का गैप है वो 1-1 इंच का था, वो 3 अंगुलियाँ जितना गैप हो गया। ये मिलाने नहीं है, 1-1 इंच की बीच के गैप तक दूरी पर रखनी है। अब इन पे आप बीच में पहले सिलाई लगाओ ताकि ये हिले ना। बीच में सिलाई लगाने के बाद ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, न्यू के न्यू एक जगह सेट हो जाएंगे। फिर आप इस पे आराम से इसकी चारों तरफ सिलाई लगा दो। चारों तरफ सिलाई लगाते आराम से, ना तो इसमें कोई चुन्नट आवेगी और ना ये हिलेंगे। बिल्कुल जिस जगह आपने लगाए हैं उसी जगह पे ये एकदम फिक्स हो जाएंगे, जिस तरह हमने बार बार में इन तक कोई दिक्कत नहीं आवेगी। गोलाई में आराम से आप कपड़ा घुमाते रहो, जिससे चुन्नट नहीं आओगी। और जो लाइन हमें ड्रा करी थी वो न्यू की न्यू उसके ऊपर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, लाइन दोनों एकदम बराबर आनी चाहिए। ये होगी लाइन। इसका धागा कट करके अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेट करनी है, जैसे ये सेट होगी। पहले इसका सेंटर पॉइंट मिलाओ आप बीच का, तो फिर इसकी ये हो गया सेंटर पॉइंट बीच का। और इसकी फिर जो हमने लाइन इसके ऊपर एक ड्रा करी थी वो न्यू उस लाइन तक लाइन मिला के इसकी गोल सिलाई लगानी है। जैसे ये हो गया बीच का, अब ये भी नहीं हिलेगा। और ये चारों तरफ इसके आराम से इसने नीचे अड़ के हाथ दबा के थोड़ा और इसी तरह ये आप लाइन त लाइन मिलनी चाहिए। जो बीच में जो सिलाई लगाई है ये सारा सूट कंप्लीट होने के बाद मैं ये टाके हटा दूंगी बीच वाले। अगर नहीं हटाए तो ये अलग से नज़र आओगे, तो ये हटा देने हैं बीच के। फिर ये साइड के रह जाएंगे, जिससे ये नहीं हिलेंगी, कितने भी नहीं जाएंगी, न्यू के न्यू रहेंगी दोनों के दोनों। अब ये हो गए पैड इसमें सेट, ना इसमें कोई चुन्नट आई है, ना इसमें कोई लगाने में ज़्यादा दिक्कत आई है। अब इसमें मैं अगला गला इसके साथ सेट करूँगी, है अगला हिस्सा। और अगले हिस्से पे ये उल्टा रखना है, ताकि ये जब मैं पलटूँ तो ये अंदर की तरफ चले जा। जैसे इस तरह रखूँगी और गला बनाऊँगी तो ये पलटूँगी तो ये अंदर की तरफ आ जाएंगे और पिछला हिस्सा बीच में फिट हो जाएंगे ये। तो ये इसमें गले पे इस तरह सेट होने हैं। फिर ये हमने पलटना है, और जिस जो गला हमने जो काटा है उसी शेप में न्यू की न्यू सिलाई लगानी है। तो ये पलटना है न्यू का न्यू, ये हमने पलट दिया। अब ये पलटने के बाद 3 कपड़े हो गए, तो ये आगे पीछे ना हुए, इसलिए हम इसमें पिन लगा देंगे ताकि ये एक जगह सेट रहे और गला हमारा आडा टेढ़ा ना हुआ है।
इसमें ये पिन लगा कर ना इसमें सेट कर दो बिल्कुल। ये लगा दी पिन, एक पिन गले पे लगा दो ताकि गला भी बिल्कुल सेंटर में रहे, बीच में आडा टेढ़ा ना हुआ। ये हो गया। अब जिस शेप में हमने गला काट रखा है उसमें एक पैर का कपड़ा दबाओ और इसी शेप में आप ऐसे बिल्कुल सिलाई लगा दो आराम आराम से, ना तो कपड़ा खींचना ना अपने गला खींचना। जैसे है यो ऐसे कैसा आराम आराम से आप इस गोलाई में सिलाई लगा दो। ये हो गया गला का। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसमें काट दो और अब छोटे छोटे कट लगा दो गोलाई में, कट लगा दे। अब ये पिन हटा दो, पिन हटा के इसमें आप पलट दो नो, ये पलट दिया, पलट के और जो हमने गला जिस शेप में बनाया था उसी शेप में अब अंदर की तरफ आप बाहर की तरफ सफाई तय आराम आराम तय सिलाई लगा दो उसकी किनारे पे। अब ये इसके साथ गला भी बन गया और तीसरा जो इनर है वो भी लगाया गया, पैड भी लगाए गए, इसमें कहीं भी कोई चुन्नट नहीं आई है, पैड एकदम सफाई ते लग गई, गला भी बढ़िया बन गया, कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होया है। पिन लगाने की वजह से सारे एकदम सही सेट हो गए और ये पैड लगाए गए, कोई कहीं चुन्नट नहीं है ना कोई गड़बड़ है। अब ये जो तीसरा इनर है इसके आप नीचे तय इसमें मोड़ दो, ये खुला है इस तरफ तय नीचे तय आप इसमें मोड़ दो। ये मोड़ दिया। ये मोड़ने के बाद इसमें आप ये जो हमारी कुर्ती है जिसे या तो हाथ तक कच्चा कर लो, अगर हाथ से कच्चा नहीं करो तो मशीन तय इसमें कच्चा कर लो इसके साथ। ये बार बार हिलेगी नहीं, इसके साथ ही रहेगी। तो ये मशीन पे मैंने कच्चा कर दिया। इस तरफ भी कटाई सेम हुई थी तो कपड़ा छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है अगर आपने सही तरीके से काम करा है तो। ये हो गया, ये बिल्कुल फिट हो गए, इसमें कच्चा भी हो गया और पैड भी इसमें सेट हो गए, इनर भी सेट हो गया। बस अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब पिछले हिस्से का हम गला बनावांगे। ये है पिछला हिस्सा, इसमें जो ऊपर जो हमने 2.5 इंच का काटा था उसमें मैं रेब की पट्टी ये वाली लगाऊंगी और जो मैं गला बता रही थी वो यो बुकरम पे मैंने गला काट लिया है, यो मैं गला लगाऊंगी। इस ऊपर वाले गले तय इसने मैं 1.5 इंच नीचे इस गले तय 1.5 इंच छोड़कर और जो कटिंग के टाइम हमने सेंटर में जो लाइन लगाई थी वो लाइन में मिला लूँगी इसके साथ। कटिंग करी जब लगाई थी एक लाइन सेंटर में बीचों बीच, अब मैं वो लाइन इसके ऊपर मिला के इसमें लगा दूंगी ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल बीच में सेट हो जाए। अभी मैं इसके जो सेंटर वाली लाइन है उस पर मैं सबसे पहले कच्चा करूँगी। ये हो गया कच्चा। अब इस जो गले की जिस शेप में काट रखा है उस शेप में सिलाई लगा लो। ये लगा दी सिलाई। अब इसमें हम रेब की पट्टी लगावांगे इसमें। ये आ गई, जो ऊपर 2.5 इंच का गला था अब इसमें तैयार कर लो। इस पर रेब की पट्टी हमने लगानी है जिससे ये आराम से बड़ी नाल सेट हो जा। ये हो गया सेट और इस पर छोटे छोटे कट भी लगा लो। अब इसमें ये कट लगा दिए, फालतू कपड़ा काट दिया दोनों तरफ से। अब इसमें ये जो गला बनाया था डिज़ाइन का हमने, इसके आप बीच में तय बीचों बीच काट के और एक पैर का कपड़ा छोड़ के या फिर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी सारा काट दो।
ये हो गया, आधा इंच का कपड़ा छोड़ दिया और इसमें छोटे छोटे आप चारों तरफ कट लगा लो। ये लगा लिए कट। अब इस नन्नू का नू पलट दो, पलट के अच्छी तरह नाखून से इसकी किनारी बना के और इस पर हम और इसी तरह हमने यो जो ऊपर का हिस्सा जो बनाया था गला पहले, अभी इसने रेडी कर लो। इस पर हमने कट लगाने के बाद उल्टी सिलाई लगा दी। अब इस पट्टी ने मोड़ देंगे हम, जो यार रेब में पट्टी लगाई थी गले पे। या अंदर की तरफ फोल्ड कर दो इसने डबल। हमने पट्टी लगा दी, ऊपर का गला हो गया रेडी। इनमें रह गया लेस का काम। अब जो नीचे का गला है आप इस पर भी एक कच्ची सिलाई लगा लो ताकि ये बिल्कुल सफाई तय बैठ जाए। इस पर भी ऐसे ही मोटी सिलाई करके और एक चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लो ताकि जिस हम जब लेस लगावा तो हमें बिल्कुल आराम से लेस लाग जा और ये कपड़ा दुखी ना करे आराम से। अब ये चारों तरफ तक दब गया है, कहीं कोई चुन्नट नहीं आई है, बिल्कुल सफाई से गला बन गया। अब इस पर लेस लगानी है। ये मैंने लेस लगा दी है बारीक वाली। इसमें एक तो किनारी पे लगाई है बारीक वाली लेस और एक थोड़ी आधा इंच का गैप देके उसी शेप में, जिस शेप में गला काट रखा है उसी शेप में हमने ये लगा दी। ये लेस लगा दी आराम आराम से, ना तो लेस खींचनी है ना गला खींचना है, ढीले ढीले आते आराम आराम से आधा इंच का गैप देके डबल किनारी में ये हमने लगा दी। और ये आ गया अब वो जॉइंट जाता हमने ये शुरू करा था। अब इसमें आप इसके ऊपर जिसका फालतू सा है वो काट दो, इसके ऊपर न्यू की न्यू सीधी रख दो इसमें और इस पर पक्का कर दो। ये एक दिखनी चाहिए, जॉइंट नहीं दिखना चाहिए। इस तरह जचाओ इसके ऊपर और अब इसने पक्का करके फालतू में आप काट दो। ये हो गया पीछे का गला तैयार। इसके ऊपर जो 2.5 इंच का गला था उस पर भी मैंने एक लाइन लगा दी लेस की और अब मैं एक लाइन आगे का जो गला है उस पर भी लगाऊँ हूँ। उसी लेस में आगे पीछे दोनों तरफ हल्का सा डिज़ाइन हो जाएगा। मैंने अगले हिस्से में भी लगा दी एक एक लाइन लेस की। ये हो गया अगला हिस्सा भी रेडी। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके कंधे जोड़ने हैं, अगले पिछले गले दोनों रेडी हैं। अब इनके आप कंधे जोड़ दो। एक दूसरे के ऊपर धर कर सीधे बिल्कुल कंधे जोड़ दिए। अब इसकी फिटिंग करनी है। जो फिटिंग के निशान हमने लगाए थे उन्हीं निशान पे न्यू बिनू आपने आराम आराम से इसकी फिटिंग कर देनी है। जो हमने फिटिंग की लाइन लगाई थी उस पर हमने अब फिटिंग कर दी। अब दूसरी तरफ जो फिटिंग का निशान लगाया था वो हमारे पहले वाले इनर में नीचे दब गया, तो वो ही निशान हम ऊपर ड्रा कर लेंगे उसी की देख के उसी लाइन पे। जैसे नीचे दब गया था तो ऊपर उसने दोबारा तर लगा लेंगे। ये पैड वाला इनर है, इसके नीचे दब गया वो। अब ये लाइन न्यू भी ऊपर आ गई जो नीचे थी फिटिंग की। अब इस पर जो फिटिंग का निशान है सेम हो गया, ये हमने लगा दिया। दोनों तरफ फिटिंग होगी जो नाप के हमने
लगाई थी। अब हम इनर का जो नीचे का हिस्सा है उसने फोल्ड कर लेंगे। जो हमने 1.5 इंच पे जो शुरू में कट लगाया था, जिस टाइम इनर काटा था, उस कट पे तय लेके और न्यू का न्यू हमने यो अब मोड़ देना है। ये एक हिस्सा मुड़ गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये हो गया। अब पिछले हिस्से पे जो मैंने बॉर्डर बताया था पिछली जोड़ी पे, अब मैं वो बॉर्डर लगा लूँ। ये बॉर्डर लगा लिया मैंने। सूट है उल्टा, बॉर्डर है सीधा, और सीधा भी वो किनारी है जो नीचे आवेगी बॉर्डर की, बिल्कुल नीचे वो वाली किनारी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। और सूट ये उल्टा है, फिलहाल पिछला हिस्सा है सूट का और उल्टा है। पूरी पे सीधा पे ऐसे ही आधा इंच कपड़ा अंदर लेके और बॉर्डर की नीचे जो किनारी आनी है उस किनारी तक शुरू करना है। इस पे ये सिलाई लगा, फिर इस न्यू का न्यू हम पलट देंगे, फिर ये सीधी तरफ पलटा जाएगा। अब ये सीधी तरफ हो गया, ये आ गया सीधी तरफ। अब वो बॉर्डर मैंने ऐसे उल्टा न्यू का न्यू सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद सूट सीधा हो गया और बॉर्डर की दूसरी किनारी आ गई। नीचे वाली किनारी पर हमने पहले सिलाई लगा ली थी, ये बॉर्डर की दूसरी किनारी है जो ऊपर की तरफ सिलाई लगाई जाएगी। अब ये सूट सीधा है और बॉर्डर की ऊपर वाली लाइन है। ये लगा दिया बॉर्डर। अब इसकी जोड़ी मोड़ लो। ये है अगली जोड़ी, ये हमने जितने हिप है उसके हिसाब से जोड़ी बनानी है। तो जोड़ी बनाने खातर हमने हिप का नाप चाहिए। हिप है 9 इंच की, तो 9 इंच की हम जोड़ी बना देंगे। ये तो जोड़ी तैयार हो जाएगी 18 इंच की। और हिप भी जैसे 9 के थे यानी कि 36, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो गए। अब इसमें आप इसके साथ इनर लेके इसका सीधा का सीधा जो हमारा नाप का जो हमने लगाया है जोड़ी का 9 इंच पे निशान, उसी निशान पे तो मोड़ना है, आगे पीछे नहीं होना। कपड़ा बिल्कुल नहीं होने देना। न्यू का जो निशान लगाया था 9 इंच का, उस पर तो हमने ये चाक मोड़ दिए। अब आराम आराम से ये मोड़ देने, जैसे सिंपल कपड़े में हम सिंपल कुर्ती में मोड़ा, हाँ उसी तरीके से मोड़ने हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम ढीला आता है, आराम से आपको इसमें मोड़ दो। जहाँ से हिप का हमने निशान लगाया था वहाँ तक पकड़ के सीधा कपड़ा आप इसमें मोड़ दो। जो भी फालतू कपड़ा है वो अंदर चला जाएगा और नीचे हमारा न्यू रह जाएगा। जितना हमने सीधी लाइन बन जाएगी, ज़रूरत है। सिलाई लगा दो। सिलाई इसी तरह हमने पिछला हिस्सा मोड़ना है। पहले जोड़ी को 9 इंच का निशान लगाना है, फिर हमने ये चाक मोड़ने हैं। अब ये दूसरा हिस्सा मोड़ना है। इनर थोड़ा सा लूज रखना है, बिल्कुल टाइट खींच के नहीं लेना, थोड़ा सा इनर लूज रखना है। तो इसमें भी जो हमारा 9 इंच का पॉइंट आया था उसी पॉइंट पर तय न्यू का न्यू ये वाला निशान 9 इंच का जो था वो लगाना है। इसमें सेम इसी तरह हमने पिछला हिस्सा मोड़ना है।
जैसे अगला मोड़ा है ये इसमें सेम पिछला हिस्सा मोड़ना है। पिछला हिस्सा मोड़ दिया। अब ये हमारी बाजू, जो मैंने बाजू पे भी हल्की हल्की सी 2 लाइन की लेस लगा ली है। अब ये बाजू इसमें मैं सूट में लगा लूँगी, जैसे एक सिंपल कुर्ती में लगाया करें उसी तरह लगानी है। इनका कोई अलग तरीका नहीं है। ये लगाने के बाद मैं आपने दिखाऊंगी सूट कैसा तैयार होया है। बाजू लगाने का कोई नई तरीका नहीं है। ये हो गया सूट तैयार। इसमें मैंने पैड भी लगा दिए, इनर भी लगा दिया और यहाँ पे मैं बटन लगा दूंगी। ये जो खाली जगह दिखे है, गला छोटा बनाया है इस वजह से दिखे है ये, तो इसमें मैं बटन लगा दूंगी। ये चाक है बिल्कुल बराबर इस साइड के दोनों, कोई आधा इंच का भी आगे पीछे नहीं है। और इसी तरह ये चाक है बिल्कुल बराबर एकदम। और ये हमारा बैक में डिज़ाइन बना है, जो मैंने ऊपर गले पर भी लेस लगाई है और ये जो बीच में लगाई है डिज़ाइन का जो गला है उस पर भी लेस लगाई है। ये हमारे कच्चे करे थे वे धागे हैं जो मैं सारे हटा दूँगी जितने भी दिखे हैं। ये होगी कुर्ती एकदम रेडी।